फिर से गाएं। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। राजाधिराज प्रभु यीशु जो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए, वही प्रभु यीशु हमारे बीच इस रोटी के रूप में उपस्थित है। उनको अपने सारे दिल से हम आराधना करें, उनकी स्तुति करें। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। स्वर्ग छोड़ हमारे इस रोटी के रूप में हम सबों को आशीर्वाद देने आए हैं। उसी प्रभु को हम अपने तहे दिल से धन्यवाद देते हुए उनकी स्तुति करें। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। वही प्रभु यीशु जिन्होंने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ, वही प्रभु यीशु हम सबों को हाथ फैलाकर, अपने बाहों को फैलाकर हमें स्वीकार करने के लिए हमारे बीच उपस्थित उसी पावन प्रभु यीशु को हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। से छूटे मन को मेरे, आगे जीवन में तुम बस जाओ। तुमको दिल का प्यार सच्चा तुम ही हो क्या, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। तेरे संस्कार से छूटे मन को मेरे, आगे जीवन में तुम बस जाओ। तुमको दिल का प्यार सच्चा तुम ही हो क्या, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रंजन सावन, नन्हे अधरों बनके मीठे धड़कन। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। अति पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो अनंत काल तक। अति पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो अनंत काल तक। अति पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो अनंत काल तक। स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी मैं हूँ, इन शब्दों से जनता को संबोधित करने वाले राजाधिराज यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आपके चरणों में अपने को नतमस्तक करते हैं। एक दिन प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को इसी पवित्र यूकरिस्ट से आवाज दिया। प्रभु ने कहा, तुम्हारी आत्मा की दशा मैं जानता हूं। तुम्हारी आत्मा को देखकर मैंने तुम्हारे लिए दया का आसन, मेरी कृपा के भंडार को खोल दिया। ये मेरा यूकरिस्टिक उपस्थिति तुम्हारी आत्मा के लिए दया का स्रोत है। आज हमारी माता कलीसिया कॉर्पस क्रिस्टी यानी प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शरीर और लहू का पर्व मनाती है। इस पावन पर्व के अवसर पर यह हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु के साथ इस पवित्र घड़ी में उनकी आराधना स्तुति करते हैं। आराधना के
इन कुछ पलों को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें, अपने आप को संपूर्ण रूप से हम पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें। प्रभु की इस महान उपस्थिति के आगे हमारा जीवन बहुत तुच्छ है। जिंदगी के हर पल में, हर मोड़ में पाप करने वाले हम मेरे मनुष्य प्रभु की इस पवित्र सन्निधि में बैठने या खड़े होने के योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं कि हमारे पापों से बढ़कर है हमारे प्यारे प्रभु यीशु की कृपा, उनकी दया। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया और ईश्वर के प्रेम पर भरोसा रखते हुए हम निडर होकर अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आइए हम अपने दिल खोलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं कि मैं इस पावन घड़ी की योग्य नहीं हूं, लेकिन तेरे प्रेम के कारण, तेरी दया के कारण मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ। अपने परिवार के हर एक सदस्य को जो आपके साथ अपने घर पर है या किसी अन्य स्थान पर, उन सबों को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें। उन सबों की सभी आवश्यकताओं को, अगर कोई बीमार है, दुख से पीड़ित है, जिन्हें हम चाहते हैं कि वे प्रभु के सामने आए, उनकी ओर से हम अपने को प्रभु को समर्पित करें। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल
रोगों से ग्रसित, दुख से पीड़ित इस संसार को महामारी के प्रकोप में आए हुए सभी लोगों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए दया की याचना करते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर सभी लोगों को स्पर्श करें। रोते हुए ये दुनिया इस वक्त हमारे प्रभु यीशु की चरणों तले आए ताकि प्रभु यीशु उन सबों को छूकर चंगा करे। मन में इसी प्रार्थना को लेकर सारी दुनिया को, दुख से पीड़ित सभी लोगों को प्रभु को समर्पित करते हुए हम एक बार फिर से दिल से दोहराएं। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, तुम्हारे हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, तुम्हारे हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। आज की सभी युवा पीढ़ियों को जो आने वाले कल में प्रभु के संरक्षक, प्रभु की कलीसिया के संरक्षक बनने वाले हैं, उन सबों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जीवन की राहें भटके हुए सभी लोगों को जो अपनी जिंदगी में हताश हो गए हैं, जीवन से हार मान चुके हैं, उन सबों को एक बार फिर से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, उन सबों की ओर से प्रभु की स्तुति करते हुए हम इस गीत को फिर से दोहराएं। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, तुम्हारे हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, तुम्हारे हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। मैं ठकरा जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं ठकरा जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। समस्त सृष्टि के साथ, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हर घुटना जो इस वक्त प्रभु की
सानिध्य में है। उन सबों के साथ मिलकर हमारे हृदयों को हम प्रभु की ओर उठाएं। आइए अपनी जिंदगी की जो कुछ भी जरूरतें हैं, हमारे मन में जो कुछ प्रार्थनाएं हैं, हमारी जिंदगी की सभी ऊंच नीच को, हमारी जिंदगी में महसूस किए सभी खुशियों को उसी प्रभु को हम समर्पित करें जिन्होंने हमें सब कुछ दिया। जिंदगी में पाए हुए सभी वरदानों के लिए, जिंदगी में पाए हुए सभी कृपादानों के लिए आइए हम खड़े होकर प्रभु के सानिध्य में अपने हाथों को उठाकर दिल से प्रभु की स्तुति करें, उनकी महिमा करें, उनकी प्रशंसा करें। अपने परिवार को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम इस वक्त प्रभु की आराधना करें, उनकी स्तुति में अपने आप को समर्पित करें। पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल तोड़ते
देखो, आहाब जिससे तपा, वही आत्मा को हम पर तुम्हें। कदम पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखो, आहाब जिससे तपा, वही आत्मा को हम पर तुम्हें। अपने समान उतरा, अग्नि जीव के समान ढह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ढह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। जो पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन प्रेरितों पर उतरा था, वही पवित्र आत्मा आज हमारे बीच उपस्थित है। वही पवित्र आत्मा हम सबों पर उतरने वाले हैं। उन पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में स्वीकार करते हुए, अपने हृदय में ग्रहण करते हुए, हम अपनी जिंदगी को उनके हाथों में सौंप देते हुए इस गीत के साथ अपने आप को समर्पित करें। सीने पर्वत की चोटी पर भी अग्नि ज्वाला को जलती देखो, इस्राएल की है खुदा, वही आने को फिर से तुम्हें। सीने पर्वत की चोटी पर भी अग्नि ज्वाला को जलती देखो, इस्राएल की है खुदा, वही आने को फिर से तुम्हें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ढह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ढह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। स्तुति करें, प्रभु यीशु की आराधना करें। स्तुति महिमा में अपने आप को संपूर्ण रूप से दे दें। प्रभु यीशु की स्तुति आराधना में चंगाई है। प्रभु यीशु की स्तुति आराधना में मन की शांति है। प्रभु यीशु की स्तुति आराधना में अपने जीवन की सारी गड़बड़ को हम भुला सकते हैं। प्रभु यीशु को अपने आप को संपूर्ण रूप से देते हुए, प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी को संपूर्ण रूप से देते हुए इस अवसर पर हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कतने का है ये समय, पवित्र आत्मा
शांति के साथ प्रभु के चरणों में बैठते हुए उनकी उपस्थिति को महसूस करें। वही प्रभु यीशु जिन्होंने लाजरुस को जिलाया, वही प्रभु यीशु जिन्होंने तूफान को शांत किया, वही प्रभु यीशु हमारे बीच इस रोटी के रूप में उपस्थित है। दिल की गहराई से, हृदय में प्रभु यीशु की शांति को, प्रेम को महसूस करते हुए कुछ समय मौन रहकर हम प्रभु से बातें करें, उनकी बातों को सुनें। आइए हम वचनों द्वारा प्रभु यीशु को, उनकी आवाज को सुनते हुए उनके संदेश को अपने दिल में स्वीकार करें। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53 से। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। संत यूहन्ना का यह सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि जो कोई मेरे शरीर और मेरे लहू को पीता है वह मुझ में सदा जीवित रहता है। इसी अध्याय के पद संख्या 51 में प्रभु इस प्रकार कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। और फिर संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में, संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में और संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में विभिन्न स्थानों पर हमें कहा जाता है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम यारी में भोजन करते समय उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, यह मेरा शरीर है, तुम सब इसमें से खाओ। कटोरा हाथ में लेते हुए प्रभु ने कहा था, यह मेरा रक्त है। प्यारे भाइयों बहनों, यह शरीर और रक्त जिसका पर्व आज हम मना रहे हैं, यह शरीर और रक्त जो खुद प्रभु यीशु है, सामर्थ्य रखता है कि हमें अपने पापों से छुड़ा सके। इस पवित्र यूक्रिस्ट में सामर्थ्य है कि हमें मृत्यु से बचा सके, हमें जीवन की कठिनाइयों से उबार सके। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में वचन इस प्रकार कहता है, क्या आशीष का यह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना करते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती?
प्रभु यीशु जिस प्रकार एक छोटी सी रोटी के रूप में हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, उसी प्रकार हमें भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तभी तो संत पौलुस हमसे कहते हैं कि यह रोटी और यह दाखरस सामर्थ्य रखती है कि हमें ईश्वरीय जीवन की सहभागी बनाए। फिर क्यों हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में अभी भी मुसीबतें हैं, अभी भी रुकावटें हैं? हम तो हर रोज प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। फिर क्यों हमारी जिंदगी में ये परेशानियां? इसका भी उत्तर है, प्रभु यीशु ने वचनों द्वारा इसके बारे में भी हमें समझाया है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 11 की संख्या 29 में वचन कहता है, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में से बहुत लोग रोगी हैं और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर भी गए हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि जब कभी हम प्रभु के चरणों पर आए, उनके शरीर और लहू को अपनाने, हम अपने मन को निर्मल बनाएं। शुद्ध मन से जब हम कभी भी प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, वह हम में जीवन का स्रोत बन जाता है। प्रभु यीशु के शरीर और लहू को सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति के साथ ग्रहण करने से ही हमें प्रभु की आशीष कृपा प्राप्त होती है। प्रभु के निरादर करके उनके शरीर और लहू को अपने में समाने से हमारी जिंदगी में कठिनाई आ सकती है, बुराइयां आ सकती हैं। इसलिए इस वक्त प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हुए हम आपसे से कृपा मांगे कि हम हर रोज अपने को पवित्र रख सके, संपूर्ण पवित्रता के साथ प्रभु को हम अपने दिल में स्वीकार कर सके, क्योंकि ये जो रोटी हम ग्रहण करते हैं यह केवल रोटी नहीं है, ये हमारे प्रभु का शरीर है जो हमें जीवन देता है, हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है, हमारी आत्मा की रक्षा करता है। आइए अपने दिल में हाथ रखकर प्रभु से हम वादा करें कि आज से हम अपने सभी बुराइयों को छोड़ देंगे, अपनी जिंदगी को हम सुधारेंगे। इस पवित्र रोटी को, उसके महत्व को पहचानने के लिए ईश्वर से आशीष और कृपा मांगे।
पूरा किया। संग हमेशा हमारे रहा। आओ प्रभु हमें आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे जीवन को। आओ प्रभु हमें आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे जीवन को। रोते रहे प्रभु का शरीर है, रस रहे प्रभु करात है। वादा किया कि रहूंगा सदा, साथ हमारे हरदम यहाँ। वादा किया कि रहूंगा सदा, साथ हमारे हरदम यहाँ। मेरे स्तुति में ऐसा करो, ऐसे अपना जीवन दिया। आओ प्रभु हमें आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे जीवन को। आओ प्रभु हमें आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे जीवन को। रोते रहे प्रभु का शरीर है, रस रहे प्रभु करात है। इस पावन रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु को हम देखें। यही प्रभु यीशु जो सूली पर चढ़ाए गए थे, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपने आप को भी नहीं बख्शा। प्रभु यीशु क्रूस पर से अपने लहू बहाकर हमें पापों से उद्धार किया। आज प्रभु यीशु का यह पावन शरीर और लहू हमारे परिवारों को पापों से मुक्ति दे। आइए अपने परिवार की हर एक सदस्यों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु के उस पावन लहू में सामर्थ्य है, प्रभु के उस पावन लहू में शक्ति है। इस वक्त अपने परिवार को याद करें, अपने परिवार से गुजरे हुए उन लोगों को भी हम याद करें जो शायद मरते समय दिल से पश्चाताप ना किया हो, या कोई अपने गुनाहों में मर गए हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर इस समय हम याद करते हैं, हम प्रभु को चढ़ाएं, प्रभु के लहू को उनके ऊपर टपकने दें, ताकि प्रभु यीशु उन आत्माओं को शुद्ध करेगा और स्वर्ग तक ले जाएगा। इस वक्त अपने जीवन की जो भी पाप गुनाह हम किए हैं, जो हमेशा कोसता है हमें, उसको भी हम प्रभु को समर्पित करें। जाने अनजाने में कुछ गलतियां अगर हम कर बैठे हैं, वो गलतियां अभी भी हमारा पीछा करती हैं, उस सब को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें। प्रभु अपने पवित्र लहू से हम सबों को धो देगा। प्रभु के पावन लहू को अपने ऊपर छिड़कने दे,
प्रभु के पावन लहू को अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़कने दे। प्रभु के पावन लहू से इस संसार को धो जाने दे। कॉर्पस क्रिस्टी की इस पावन अवसर पर प्रभु यीशु के पवित्र देह और लहू के इस पर्व पर हमने जो भी आशीष और कृपाएं पाई है, उन सबों के लिए हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हृदय की गहराई से ईश्वर की स्तुति आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें और इस पावन समय में अपने सिर को झुकाकर प्रभु यीशु से अंतिम आशीष की याचना करें। संस्कार रीति विधि का उतार हो
बार हो इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो उसी से प्रसिद्ध आत्मा को सब समान स्तुति सदा हो इस महान संस्कार को धन्यवाद बारंबार हो इस महान संस्कार को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें, जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। ईश्वरीय स्तुति। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रीस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रीस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पवित्र संस्कार के प्रति अर्पण विनती। हे यीशु प्रेम के बलि, तू पवित्र संस्कार में बड़े उदारता से हमारे लिए उपस्थित रहता है। मैं भी तुझे पूरी रीति से अपने आप को देना चाहता हूँ। मैं तुझे अपना शरीर और आत्मा, अपने सारे सोच, वचन और काम चढ़ाता हूँ। हे यीशु, मैं केवल तुझे प्यार करने, तेरी आराधना और तेरी महिमा करने के लिए जीना चाहता हूँ। जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरा है, वो बिल्कुल तेरा हो। यह सच है कि हे मुक्तिदाता, कि मेरा चढ़ावा तेरे अयोग्य है, क्योंकि मैं निकम्मा दास हूँ। फिर भी मैं इतना ही देता हूँ जितना दे सकता हूँ, और तू मेरे हृदय की इच्छा जानता ही है। हे यीशु, मैं हृदय से तेरी योग्य आराधना नित्य करना चाहता हूँ, पर कर नहीं सकता,
इस कारण पृथ्वी में तुझे आनंद देने वाले संत तथा धार्मिक लोग और स्वर्ग के दूत भी जो जो आदर और आराधना तुझे चढ़ाते हैं, यह सब मैं भी तुझे चढ़ाता हूँ। हे भले यीशु, अपने पवित्र संस्कार के सब आराधकों की विनती और पुण्य फलों के द्वारा ऐसा कर कि मैं तुझे अपना ईश्वर मान के बड़े आनंद से पवित्र संस्कार में तेरी आराधना करें। हम तुझे अपना राजा समझकर तेरी आज्ञाओं का पालन करें। हम तेरे नमूने पर चले, तुझे अपना चरवाहा मान के तेरा अनुगामी बने, तुझे अपना पिता समझकर प्यार और आदर करें। आमीन।